नमस्कार। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मूल कर्तव्य, जो कि संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत दिए गए हैं। मूल कर्तव्य जो हैं वो गैर न्यायोचित हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, और इनका जो निर्माण है, मूल कर्तव्यों को कैसे संविधान में जोड़ा गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो कि सिर्फ भारतीयों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए भी। ओके, तो विदेशियों के लिए ये नहीं है मूल कर्तव्य। इसके अलावा जब शुरुआत में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। अब हम देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए, ट्रिक में आपको ABCDEFGHIJK से आप आराम से इस ट्रिक के माध्यम से सभी को याद कर सकते हैं। जो लास्ट वाला जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए, ए में आपको याद रखना है आदर्शों का आदर करना है। तो ए में क्या हो जाएगा, संविधान का पालन करें, और उसके जो आदर्श हैं संस्थान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर। तो ए में आदर्श से याद रखें आप कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ए से हो गया आदर। बी से याद रखना है भगत सिंह। भगत सिंह जो कि जिन्होंने कि देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन किए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ी। तो उस आधार पर आप भगत सिंह से याद रखेंगे कि स्वतंत्रता हेतु जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, उनको हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, वो हो जाएगा बी। सी में अब देखिए सी में 3 चीजें आएंगी, संप्रभुता, एकता और अखंडता। संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये सी के अंतर्गत आ जाएगा। तो सी में आपको 3 चीजें याद रखनी है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। डी में डिफेंस याद रखें। डी से क्या याद रखना है, रक्षा। तो डिफेंस, देश की रक्षा करें और आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करें। ई का मतलब हो जाता है इक्वेलिटी, है ना। ई से आप कैसे याद रखते हैं, इक्वेलिटी, यानी भारत के लोगों में एक तो समरसता हो और समान भ्रातृत्व भावना हो, इक्वल भाईचारा हो। तो यहाँ पर इक्वेलिटी से आप याद रख सकते हो कि लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना हो, पंथ, भाषा, वर्ग के आधार पर किसी में भेदभाव ना हो, प्रथाओं का त्याग किया जाए, ऐसी प्रथाओं का त्याग किया जाए जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये चीज़ भी ई वाले में आएगी कि ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करना है जो इससे महिलाओं के सम्मान के जो खिलाफ हैं। एफ से आप फादर याद रखें। फादर यानी हमारी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उनका हमें महत्व समझना है। तो एफ से संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जी से आप ग्रीन याद कर सकते हैं, ग्रीनरी। तो ग्रीनरी यानी प्राकृतिक जो हमारा पर्यावरण है उससे संबंधित हो जाएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वन, झील, नदी और वन्य जीव। तो इन सब की रक्षा करें और उन्हें संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। एच से आप याद रख सकते हैं ह्यूमन। ह्यूमन यानी मानववाद रखना है। यहाँ पे आ जाएगा मानववाद, एक साइंटिफिक दृष्टिकोण होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना हो, यह आ जाएगा एच में। आई से आपको क्या याद रखना है, इनकम। आई से क्या याद रखेंगे, इनकम, कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जे से आपको याद रखना है जॉइंट। जॉइंट यानी व्यक्तिगत और जो सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जे से क्या याद रखेंगे आप, जॉइंट। और के से क ख ग घ याद रख लें, यानी बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके संरक्षक जैसी भी स्थिति में हो शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं। ए में हमने आदर्श याद किया, बी में भगत सिंह से याद करें, सी में हमें 3 ABC 3 शब्द याद रखने हैं, डी में हमें डिफेंस से याद किया, ई में इक्वेलिटी, समान भ्रातृत्व की बात आ जाएगी, एफ यानी जो हमारी पुरानी जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें, जी से ग्रीनरी, एच से ह्यूमन, आई से इनकम, सार्वजनिक संपत्ति, जे से जॉइंट, जॉइंट यानी
व्यक्तिगत और जो सामूहिक गतिविधियां हैं उनमें उत्कर्ष का बढ़ावा हो। और के का हो जाएगा क ख ग घ, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके संरक्षक जैसी भी स्थिति में हो शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये हमारे महत्वपूर्ण फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने पढ़ी जो कि अनुच्छेद 51 क में दी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।